भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि हमारे देश भारत की अलग अलग दिशाओं में विराजमान हैं, जिनमें से 3 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं भारत के महाराष्ट्र राज्य में, जो कि हैं त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिनके आज हम दर्शन करेंगे। लेकिन ये यात्रा सिर्फ शिव दर्शन तक सीमित नहीं है। इस यात्रा में हम आपको अजंता एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं, श्रीढ़ी और नासिक पंचवटी के दर्शन भी कराएंगे, जिसका इतिहास भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन, अजंता एलोरा की गुफाएं, श्रीढ़ी और नासिक यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको इस यात्रा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और सभी स्थानों के दर्शन आपको अच्छे से कराएंगे। फ़िलहाल इस यात्रा के लिए हमने कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर दर्शन करते हैं सभी स्थानों के। इस यात्रा को हम कर रहे हैं जून के महीने में। इस यात्रा के लिए अगर आप भारत के किसी भी राज्य से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पहुंचना होगा मुंबई में, जो कि वेल कनेक्टेड है। यहाँ तक आप बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप मुंबई तक बाय ट्रेन आना चाहते हैं, तो मुंबई में कई सारे रेलवे स्टेशन हैं जहां तक कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन्स आती हैं। अगर आप यहां बाय एयर आना चाहते हैं, तो मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन से, क्योंकि मुंबई हम पहुंचे हैं बाय ट्रेन। और अब जैसे ही हम मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन से बाहर आए, हमें लेने आ चुकी है कार, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब इसी गाड़ी से हम सभी स्थानों को घूमेंगे। हमारी इस यात्रा का सीक्वल कुछ इस प्रकार होने वाला है कि सबसे पहले हम चलेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे पंचवटी नासिक में, जहां कई सारे पौराणिक स्थान हैं भगवान श्री राम से जुड़े। फिर नासिक से हम चलेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, और फिर दर्शन के बाद हम चलेंगे श्रीढ़ी होते हुए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए, और साथ ही एक्सप्लोर करेंगे अजंता एंड एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं को। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस यात्रा के दौरान और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी सबसे पहले हम चल रहे हैं मुंबई से भीमाशंकर के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 205 किलोमीटर्स का। इस दूरी को पार करने के लिए हम तो उपयोग कर रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब का, लेकिन अगर आप चाहें तो बस की सहायता भी ले सकते हैं। इस रूट पर कई सारी बसेस चलती हैं। अब हम भीमाशंकर में पहुंच चुके हैं। यहाँ जिस लोकेशन पर हम रुकने वाले हैं उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप भीमाशंकर में आ जाते हैं तो आप यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं। यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल रहते हैं। फ़िलहाल जहाँ पर हम रुकने वाले हैं ये हैं MTDC भीमाशंकर के होटल्स, यानी कि इसमें गेस्ट हाउसेस भी हैं, VIP रूम्स भी हैं, जहां पर आप आराम से रुक सकते हैं। MTDC में अगर आप एक डिलक्स रूम को लेते हैं तो इसका चार्ज लगता है एक दिन का 1568 रुपये का, यानी कि 1568 रुपीज़ का। मंदिर तक जाने के लिए हमें सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की ओर जाना होता है। ये लगभग 250 सीढ़ियाँ हैं। फाइनली अब सीढ़ियाँ उतरकर हम पहुंच चुके हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के काफ़ी करीब। तो अब मंदिर के अंदर चलते चलते मैं आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाना चाहूँगा।
पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण का पुत्र भीम एक बलशाली राक्षस था जिसका जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के ठीक बाद हुआ था। जब उसे पता लगा कि उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों से हुई थी तो बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी और विजय होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान पाने के बाद वह निरंकुश हो गया और मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं पर भी उसका आतंक बढ़ने लगा। देवताओं को भी उसने युद्ध में परास्त करना शुरू कर दिया। सभी तरह से पूजा पाठ बंद करा दी और एक शिव भक्त राजा को बंदी बना लिया। परेशान होकर सभी देवता शिव जी की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने भीम से युद्ध करके राक्षस को भस्म कर दिया और इस प्रकार से राक्षस का अंत हुआ। भगवान शिव से सभी देवताओं ने आग्रह किया कि इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार करा और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग रूप में यहीं विराजमान हुए। अब हम मंदिर के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं और यहां से साक्षात दर्शन कर सकते हैं भगवान भीमाशंकर के। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास कुछ और प्रमुख स्थान हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि हैं गुप्त भीमाशंकर, साक्षी विनायक मंदिर, भीमा नदी उद्गम स्थान और मुंबई दर्शन पॉइंट। अब भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद हम चल रहे हैं नासिक के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 207 किलोमीटर्स का। इस दूरी को पार करने के लिए हम तो उपयोग कर रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब का, लेकिन अगर आप चाहें तो बस की सहायता भी ले सकते हैं। इस रूट पर कई सारी बसेस चलती हैं। अब बात करें कि नासिक में आप कहाँ रुक सकते हैं, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मंदिरों के पास में कई सारी धर्मशालाएं और होटल्स बने हुए हैं जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ रुक सकते हैं। नासिक में ये है हमारा होटल रूम, जिसे मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। ये रूम काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। अभी हम जिस होटल में रुके हैं, इस होटल का नाम है होटल ट्रीट, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। और ये जो रूम हमें मिला है ये हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। अगर एक जनरल टैरिफ के बारे में बात करूं कि इस रूम का किराया नॉर्मली लगता कितना है, तो इस रूम का 3 जनों के लिए रेंट लगता है 5,590 रुपये एक नाइट के लिए, जिसमें कि हमारा तीनों जनों का ब्रेकफास्ट इसी में शामिल होता है। लेकिन ये चार्ज हमें नहीं देना पड़ा, हमें ये रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल मिला है। अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम शामिल हैं। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे नासिक को एक्सप्लोर करने। अब नासिक के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है पंचवटी। यहाँ पर 5 बरगद के पेड़ हैं, इस वजह से इस स्थान का नाम है पंचवटी। पंचवटी का संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था, तो 14 वर्ष के वनवास में से कुछ समय यहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया था। इस स्थान का पौराणिक इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने माता सीता को इस गुफा में रखा था राक्षसों से बचाने हेतु। अब सीता जी की गुफा के अंदर हम चल रहे हैं। ये वही पौराणिक गुफा है जहाँ पर सीता जी राक्षसों से बचने के लिए कुछ समय के लिए रही थीं। इस गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें कुछ इस तरह से बैठ करके आगे की ओर बढ़ना होता है।
गुफा से बाहर ही आए हैं। गुफा वाकई में बहुत अच्छी है। आप जब भी पंचवटी आएँ तो सीता जी की गुफा जरूर आएँ। अभी सड़क किनारे में एक बोर्ड के पास में खड़ा हूँ जहाँ पर लिस्ट लगी हुई है पंचवटी दर्शन की, यानी कि पंचवटी में जितने भी दर्शनीय स्थान हैं जो कि भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप पंचवटी आते हैं तो इन सभी स्थानों को ज़रूर देखें। अगर आपके पास कोई प्राइवेट व्हीकल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑटो रिक्शा चलते हैं जिनसे आप इन सभी स्थानों को आसानी से देख सकते हैं। ऑटो रिक्शा का चार्ज लगता है लगभग 400-500 रुपये का, और ये लगभग 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर ये सभी स्थान आपको अच्छे से दिखा देते हैं। अब नासिक के एक प्रसिद्ध स्थान पर हम पहुँच चुके हैं जिसका नाम है तपोवन। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री राम वनवास काल में रहा करते थे। तपोवन में अब हम आ चुके हैं श्री लक्ष्मण जी शेष अवतार मंदिर में, जो कि लक्ष्मण जी का एक मंदिर है और इस स्थान का एक पौराणिक महत्व भी है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। अब हम श्री लक्ष्मण जी शेषनाग मंदिर के पास में आ चुके हैं और यहाँ से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये लक्ष्मण जी के शेषनाग अवतार का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर लक्ष्मण जी के शेषनाग रूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ये क्षेत्र का नाम तपोवन है। रामायण कालीन ये जगह का नाम दंडकारण्य है, दंडक वन। यहाँ राम भगवान वनवास किए 1 साल और 14 दिन। लक्ष्मण जी ने जो शूर्पणखा की नाक काटी है वो मुख्य जगह यहाँ पर है। जब बारिश में गोदावरी को पानी आ जाता है तब यहाँ का भगवान का स्थल पानी में डूब जाएगा, इसलिए ऊपर लक्ष्मण मंदिर में शूर्पणखा दिखाई गई है। तपोवन में अब हम आ चुके हैं संगम पॉइंट पर, जहां पर कपिला और गोदावरी नदी का संगम होता है। ये एक पवित्र स्थान है जिसमें आप इस साइड पर देखेंगे तो ये नदी है गोदावरी नदी और इस साइड से आती है कपिला नदी, और दोनों नदियां इस स्थान पर आकर मिलती हैं और बनाती हैं संगम। तपोवन में अब हम आ चुके हैं पर्णकुटी मंदिर में दर्शन के लिए। ये वही पौराणिक स्थान है जहां भगवान श्री राम वनवास काल में रहते थे। नासिक में अब हम एक पौराणिक स्थान पर पहुंच चुके हैं जो कि है लक्ष्मण रेखा। ये वही रेखा है जो कि लक्ष्मण जी ने सीता जी की रक्षा के लिए खींची थी। अभी आप जो नीचे की ओर ये कैनाल नुमा देख रहे हैं जिसमें कि पानी फ्लो करता हुआ जा रहा है, यही है लक्ष्मण रेखा जो कि लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई थी। नासिक में अब हम उस ऐतिहासिक स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर माता सीता रावण को भिक्षा देने के लिए गई थी और यहीं से माता सीता का हरण हुआ था। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वही ऐतिहासिक स्थान है। जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो रावण उन्हें यहीं से उठाकर ले गया था। पंचवटी नासिक के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में अब हम दर्शन करने आ चुके हैं जो कि है काले राम मंदिर। इस स्थान का पौराणिक इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि जिस स्थान पर आज ये मंदिर बना हुआ है, पुराने समय में भगवान श्री राम यहाँ पर कुटिया बनाकर रहा करते थे। नासिक में जब आप आएंगे तो आपको कई स्थान ऐसे नजर आएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये है भगवान श्री राम का निवास स्थान, क्योंकि भगवान श्री राम इस पूरे क्षेत्र में रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे ऐसे स्थान बने हुए हैं जहाँ भगवान श्री राम रहे हैं। काले राम मंदिर में भगवान श्री राम की काले रंग की प्रतिमा है, इस वजह से इसे काले राम मंदिर कहा जाता है, जहां पर हम भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। नासिक में अब हम एक पवित्र स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है रामकुंड। ये वही पौराणिक स्थान है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ पर स्नान किया करते थे। इस स्थान का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि इसी स्थान पर हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है
और ये जो राम कुंड है यहीं पर शाही स्नान किया जाता है। इस स्थान का एक और इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी हैं, जहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती हैं, जो कि है अरुणा, वरुणा और गोदावरी। राम कुंड के पास में ही लक्ष्मण कुंड बना हुआ है, जहाँ पर लक्ष्मण जी स्नान किया करते थे। नासिक में अब हम आ चुके हैं श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि राम कुंड के काफ़ी करीब है। इस स्थान का पौराणिक इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक शीश को यानी कि एक सिर को काटा था। अब संध्या हो चुकी है और हम आ चुके हैं राम कुंड के पास में, जहां पर होती है गोदावरी माँ की आरती। आरती के समय के बारे में बात करें तो ये शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में होती है। शिवे सर्वार्थ साधिके मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कारोमि। आज हमारी इस यात्रा का तीसरा दिन है और अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम शामिल हैं। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले हम चलेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। त्र्यंबकेश्वर का डिस्टेंस नासिक से लगभग 30 किलोमीटर्स का है। इस दूरी को आप प्राइवेट कैब, बस या शेयरिंग गाड़ियों की सहायता से आसानी से पार कर सकते हैं। अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम फ्री दर्शन कर सकते हैं और एक VIP दर्शन कर सकते हैं, जिसे डोनेशन दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मूल्य होता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का। मंदिर के बाहर कुछ निशुल्क शू काउंटर्स भी बने हुए हैं, जहां पर आप अपने जूते चप्पल फ्री में जमा करवा सकते हैं। अब हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और चल रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। और अब अंदर चलते चलते मैं आपको भगवान की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान गौतम ऋषि की तपोभूमि था, जहां वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे। एक बार आश्रम की कुछ स्त्रियों में जल के संबंध में विवाद हो जाने पर वे अहिल्या माँ से नाराज हो गईं। उनके ऋषियों ने ईर्ष्यावश गौतम ऋषि से बदला लेने की योजना बनाई और गौतम ऋषि के खेत में एक कमजोर गाय चरने के लिए भेज दी। अपने खेत में गाय को चरता देख गौतम ऋषि ने एक पतली सींग से गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन गाय वहीं मर गई। ये देखकर सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगाया और उन्हें कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। इसके पश्चात गौतम ऋषि भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने भगवान से इस स्थान पर गंगा अवतरित करने की प्रार्थना करी। प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव ने यहीं से गोदावरी गंगा की उत्पत्ति करी, जिसमें स्नान करके गौतम ऋषि पाप मुक्त हुए। इसके बाद ऋषि गौतम ने शिव जी से सदैव इसी स्थान पर विराजमान होने की प्रार्थना करी। भगवान ने गौतम ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की और यहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में रहे। अब मुख्य गर्भगृह के पास में हम पहुंच चुके हैं। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग एक अनूठा शिवलिंग है, जिसमें एक बड़ा शिवलिंग न होकर 3 छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। और अब यहाँ से आप भगवान त्र्यंबकेश्वर के साक्षात दर्शन कर सकते हैं।
त्र्यंबकेश्वर में भगवान को कुछ इस तरह का मुखौटा भी चढ़ाया जाता है जिसके भी हम दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बाहर एक शिवलिंग है जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रेप्लिका बनाया गया है, एक तरह का मॉडल है जिसमें कि हम 3 छोटे शिवलिंग यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कर सकते हैं। एक्चुअल में जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो कुछ इसी तरह का है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुशावर्त कुंड और ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन भी कर सकते हैं जो कि पौराणिक कथा से जुड़े हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर में एक लोकल मार्केट एरिया भी है जिसमें कई सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं या फिर कुछ फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर अब हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो कि धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये स्थान है हनुमान जी की जन्मस्थली। जय श्री राम। मैं जोशी गुरुजी हूँ। जिस क्षेत्र में आप लोग खड़े हो ये प्रभु हनुमान जी की जन्मस्थली है। ग्रंथों में दंडकारण्य क्षेत्र से ये तपोभूमि जानी जाती है। हनुमान जी की माता अंजनी देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस स्थल में तप किया था, इसलिए इस पूरे पर्वत का नाम अंजनी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के वैरुल गांव में स्थित है। नासिक से घृष्णेश्वर मंदिर का डिस्टेंस है लगभग 175 किलोमीटर्स का, जहां तक आप बाय कैब या बाय बस बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। इस रूट पर आपको कई सारी बसेस मिल जाएंगी। अब हम आ चुके हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास में, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और अगर नंबरिंग वाइज बात की जाए तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12वें नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं होता। साथ ही यहाँ पर अगर आप कोई बैग कैरी कर रहे हैं तो बैग भी अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ बाहर कई सारी ऐसी दुकानें बनी हुई हैं जो कि एक तरह की लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जहां आप अपना मोबाइल फ़ोन, कैमरा या बैग डिपॉजिट करवा सकते हैं। इनके कुछ स्पेसिफिक चार्ज होते हैं, उन्हें आप यहां पर पे कर दें और फिर आप आराम से मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पुरुषों के लिए एक विशेष नियम है कि गर्भगृह में प्रवेश करने से पूर्व हमें अपनी शर्ट और बनियान उतारकर मंदिर में प्रवेश करना होता है। कुछ इसी प्रकार से हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। अब हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं और चल रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। और अब मंदिर के अंदर चलते चलते मैं आपको भगवान की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक कथा के अनुसार सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी धर्मपरायण पत्नी सुदेही के साथ यहाँ रहते थे। कई वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। दुखी होकर सुदेही ने अपने पति को मनाकर उनका विवाह अपनी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी। शिव जी की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और इस वजह से सुदेही अपनी बहन घुष्मा से ईर्ष्या करने लगी। सुदेही ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र का वध करके उसका शव समीप के तालाब में फेंक दिया। सुबह होने पर घर में कोहराम मच गया, परंतु व्याकुल होते हुए भी धर्मपरायण घुष्मा ने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। रोजाना की तरह वो तालाब पर गई और 100 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। घुष्मा की भक्ति से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और जैसे ही पूजा करके वो घर की ओर मुड़ी, उसे अपना पुत्र खड़ा हुआ मिला। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसने अपनी बहन सुदेही को क्षमा करने की विनती करी और भगवान शिव से प्रार्थना की कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो आप यहीं पर निवास करें। भगवान ने घुष्मा की प्रार्थना को स्वीकार किया और यहीं पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए, जिनके दर्शन करने हम यहाँ आते हैं।
कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास में अब हम आ चुके हैं एक शिवालय कुंड में, जो कि एक पौराणिक स्थान है। एक्चुअल में ये वही स्थान है जिससे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की कथा जुड़ी हुई है। ये वही कुंड है जहाँ पर घुष्मा रोज़ाना शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। यहीं पर घुष्मा को भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और यहीं पर घुष्मा को उसका बच्चा जीवित मिला था। कृष्णेश्वर मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफाएं हैं, जिन्हें भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये टोटल मिलाकर 34 केव्स हैं, जिन्हें पहाड़ को काट करके बनाया गया है। इन गुफाओं को देखने के लिए टिकट शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का, और गुफाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक ओपन रहती हैं। एलोरा केव्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि हमने जाना, एलोरा केव्स में टोटल मिलाकर 34 केव्स हैं और 34 केव्स एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई हैं। अगर एक एवरेज बात करें तो 3 से 4 किलोमीटर के एवरेज एरिया में ये सारी गुफाएं बनी हुई हैं। अगर आप पैदल इन सभी गुफाओं तक जाना चाहते हैं तो काफ़ी समय लगता है। तो एक सबसे पहली प्रेफरेबल चीज़ तो ये रहेगी कि आप ई व्हीकल का इस्तेमाल करें, तो आप आसानी से एक गुफा से दूसरी गुफा तक जा सकेंगे। अगर आप मुख्यतः सारी गुफाएं नहीं देखना चाहते, जो मेन गुफाएं देखना चाहते हैं, जैसे कि कैलाश टेम्पल, जैन टेम्पल या फिर इस तरह की जो कुछ मेन गुफाएं हैं वो देखना चाहते हैं, तो आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप पूरी 34 केव्स देखना चाहते हैं तो आपको एक कंप्लीट डे की आवश्यकता होगी, यानी कि पूरा दिन लगेगा आपको, जिसमें कम से कम 7-8 घंटे तो मान के चलिए कि आपको कम से कम 7-8 घंटे लगेंगे इन पूरी 34 गुफाओं को देखने के लिए। कृष्णेश्वर मंदिर और एलोरा की गुफाओं के पास में कई सारे होटल्स भी बने हुए हैं, जहां अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। एलोरा में ये है हमारा होटल रूम, जिसे मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। हमारा ये रूम काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस होटल का नाम है होटल आदर्श पैलेस, जहां पर हम रुके हुए हैं। वैसे तो जिस रूम में हम रुके हुए हैं ये हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन एक जनरल रेट बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ रुकते हैं तो आपका 2000 रुपये एक नाइट का यहाँ पर चार्ज लगता है, लेकिन इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता। रूम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आप भी चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं। आज हमारी इस यात्रा का 5वां दिन है और हम चल रहे हैं एलोरा से अजंता गुफाओं को देखने के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर्स का। इस दूरी को हम तो पार कर रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब की सहायता से, लेकिन अगर आप चाहें तो बस की सहायता भी ले सकते हैं, लेकिन इस रूट पर थोड़ी कम बसेस चलती हैं। अब अजंता में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गुफाओं तक पहुंचने के लिए हमें शटल बस की सहायता लेनी होती है, जिसका टिकट शुल्क है 25 रुपीज़ पर पर्सन का। ये शटल बस हमें लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस कराती है और फिर हम पहुंचते हैं अजंता की गुफाओं के पास में। अब अजंता केव्स के पास में हम पहुंच चुके हैं। गुफाओं को देखने का टिकट शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का। गुफाओं को देखने के टाइमिंग के बारे में अगर बात करें तो गुफाएं सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहती हैं। अजंता में कुल मिलाकर 30 गुफाएं हैं जो कि बौद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड हैं। इनमें से 26 गुफाएं ऐसी हैं जिन्हें यहाँ पर देखा जा सकता है। 4 गुफाएं ऐसी हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, जो कि पूरी नहीं हो पाई, लेकिन 26 गुफाओं को पूरी तरह देखा जा सकता है। और ये जो गुफाएं जिस आकृति में बनी हुई हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गुफाएं यू शेप में बनी हुई हैं, जैसे कि घोड़े की नाल होती है उस प्रकार के आकृति में ये गुफाएं यहाँ से वहाँ तक बनी हुई हैं। अब अजंता की गुफा नंबर 1 के पास में हम पहुँच चुके हैं, जो कि अजंता की सर्वश्रेष्ठ गुफाओं में से एक है और इसके भित्ति चित्र वाकई में देखने लायक है। इस गुफा में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कथाओं का उल्लेख किया गया है। अजंता गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारतीय कला का विशुद्ध जीवंत उदाहरण है।
इस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र बने हुए हैं जो कि अजंता के प्रसिद्ध चित्रों में से हैं। अब गुफा नंबर 2 के पास में हम पहुंच चुके हैं जो कि महायान संप्रदाय समर्पित है। ये विहार अजंता गुफा समूह में एक श्रेष्ठ रचना है। लिपि शास्त्र के अनुसार इसका निर्माण संभवतः 6ठी-7वीं शताब्दी में किया गया है। गर्भगृह अंतराल की दीवारों पर बुद्ध की असंख्य अनुकृतियां और मंडप की दीवारों पर बुद्ध की जीवन घटनाओं तथा जातक कथाओं का अंकन प्राप्त होता है। गर्भगृह में भगवान बुद्ध की सिंहासनस्थ प्रतिमा व्याख्यान मुद्रा में बोधिसत्व तथा गंधर्व आकृतियों से घिरी है। अजंता में कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिनके अंदर नहीं जाया जा सकता, जैसे कि गुफा नंबर 3 जिसे हम अंदर से नहीं देख सकते। तो अब हम आए हैं गुफा नंबर 4 को देखने, जो कि एक विहार है। विहार यानी कि रहने का स्थान जहां बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है और कई सारे कमरे बने हुए हैं जहां पर बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। अब आ चुकी है गुफा नंबर 16 जिसे वेलकम गेट ऑफ अजंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गुफा के बाहर 2 हाथी तराशे गए हैं जो कि वेलकम करते हुए नजर आते हैं। अब हम आ चुके हैं 24 नंबर की गुफा के पास में, जो कि एक अधूरी गुफा है। इस गुफा के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार पत्थरों को खोद खोद करके अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं अजंता की 26th केव के पास में, जो कि अजंता की एक तरह से आखिरी गुफा है जिसे अंदर से देखा जा सकता है। ये गुफा एक चैत्यागृह है, यानी कि प्रेयर हॉल, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इस चैत्यागृह की एक खास बात है कि इसमें भगवान बुद्ध की कई सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो कि वाकई में देखने लायक है। अब बात की जाए बेस्ट सीज़न के बारे में कि अजंता एंड एलोरा गुफाओं को घूमने के लिए आपको यहाँ कब आना चाहिए, तो मॉनसून सीज़न बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उस दौरान आपको यहाँ बहुत सारी हरियाली नज़र आएगी और साथ ही वाटरफॉल्स नज़र आएंगे। जैसे कि अभी आप हमारे पीछे ये जो वाइट मार्क्स देख रहे हैं, यहाँ पर नेचुरली वाटरफॉल्स बहते हैं, जो झरने बहते हैं, जिससे कि ये जो गुफाएँ हैं और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। अब अजंता गुफाओं को देखने के बाद हम चल रहे हैं शिरडी के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर्स का। अब हम पहुंच चुके हैं शिरडी में, जो कि साईं बाबा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मेन स्थान है साईं बाबा समाधि मंदिर, जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। शिरडी में ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही ज़रूरत की वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। आज है हमारी इस यात्रा का 6ठा दिन। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं दर्शन के लिए। कल हम शिरडी पहुंच चुके थे लेकिन दर्शन नहीं कर पाए, तो आज हम दर्शन करेंगे और शिरडी में ही रुकेंगे। साईं बाबा मंदिर एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि कई सारे स्थान हैं जहां पर हम दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए मुख्यतः 8 दरवाजे हैं, 8 गेट्स हैं मंदिर के लिए। लेकिन जो फ्री दर्शन हम अगर करना चाहते हैं तो मेनली जिस गेट से एंट्री दी जाती है वो है गेट नंबर 7, जिससे फ्री दर्शन के लिए एंट्री दी जाती है। गेट नंबर 8 भी है जिससे भी फ्री दर्शन के लिए जाया जाता है, लेकिन जो 7 नंबर गेट है वो मुख्य गेट है जिससे
कि फ्री दर्शन के लिए एंट्री होती है। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं पास के द्वारा तो उसके लिए आपको 6 नंबर गेट से एंट्री करनी होती है, और अगर आप वीआईपी दर्शन करते हैं तो उसका चार्ज लगता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का। साईं बाबा मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, साथ ही किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं होता। साईं बाबा मंदिर से कुछ दूरी पर श्री साई प्रसादालय बना हुआ है, जहाँ पर आप निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर भोजन करने के लिए हमें एक कूपन की ज़रूरत होती है, एक टोकन की ज़रूरत होती है, जो कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं जहाँ पर हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपके पास टोकन नहीं है और आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर वीआईपी भोजन का एक टोकन भी मिलता है, जिसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसे आप यहाँ से ले सकते हैं और अंदर भोजन कर सकते हैं। श्री साई प्रसादालय के भोजन टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो सुबह 9:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक यहाँ पर भोजन चलता रहता है, तब आप यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आज है हमारी इस यात्रा का आखिरी दिन और अब हम चल रहे हैं शिरडी से मुंबई के लिए, जहां से मिलेगी हमें ट्रेन अपने घर वापसी के लिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो आप शिरडी से शनि सिग्नापुर के लिए भी जा सकते हैं, जहां पर शनि देव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं और फिर अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। शिरडी से शनि सिग्नापुर का डिस्टेंस है लगभग 73 किलोमीटर्स का। इस यात्रा के लिए हम आए हैं जून के महीने में, लेकिन आप साल भर में यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, किसी भी सीज़न में आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर किसी स्पेशल ओकेज़न के टाइम पर आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप शिवरात्रि के समय आते हैं या फिर सावन के महीने में आते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, तो घंटों लग जाते हैं दर्शन के लिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि स्पेशल ओकेज़न को अगर आप अवॉइड करके आएँ तो आप आराम से यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 6 नाइट 7 डेज का। इस पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली, जहां पर हम रुके थे। हमारे इस पैकेज में एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी थी, जिससे कि हमने सभी स्थानों को घूमा और हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 22,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 3 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए कम से कम अगर 4 व्यक्ति आते हैं तो सेम टूर का कॉस्ट आपको पड़ेगा 19,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर 6 व्यक्ति आते हैं इस टूर में तो इस पैकेज का कॉस्ट आपके लिए और कम पड़ेगा, जो कि रहेगा 16,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आ पाएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। और अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में, तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली और हमने इस ट्रिप के दौरान काफ़ी एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहाँ से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक स्थल, जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।